तो अब तक हमने पिछली एग्जांपल्स देखी थी जिसमें हमको बताना था अबेलियन ग्रुप। उसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स है जो कि चांसेस से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट देख लीजिए। लेट जी बी अ ग्रुप इन विच एक्स स्क्वायर कैन राइट एज एक्स फिर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी शो दैट जी इज अबेलियन। आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास दिया हुआ है एक जी नाम का सेट था, वो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फॉलो किया और उसने बन गया ग्रुप, यानी उसने उसकी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लिया। प्लस वो एक और काम करता है कि जब भी आप कोई भी एलिमेंट के उसका स्क्वायर लोगे तो क्या करेगा, उस एलिमेंट के साथ इक्वेट करेगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स के बराबर ही आएगी। और ये एक एलिमेंट के वास्ते नहीं, जी के हर एक एलिमेंट के साथ वैलिड बात रहेगी। अगर ऐसा होता है तो आपको बताना है कि जी के एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट कर सकते हैं, यानी उनकी ऑर्डर आप चेंज करोगे तो आपके आंसर्स चेंज नहीं होंगे। तो देखते हैं प्रूफ क्या लिखा हुआ है सोल्यूशन में। देखिए सोल्यूशन। लेट G be a group in which x square can write as x for each x belongs to G। जैसा हमारे पास दिया हुआ था सपोजिशन में हमने पहले वही लिख लिया। हमको लिखना है x इंटू वाई कैन राइट एज y इंटू एक्स। तो देखिए मैंने स्टार्ट कैसा किया। आई एम कंसिडरिंग एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई फॉर ईच एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। होगा क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है जी से कोई भी एलिमेंट लो, मैं उसको क्या कर सकती हूँ, उसके स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। तो मैंने एक्स भी लिया वाई भी लिया, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स और वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास वाई। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मैं एक्स इंटू वाई, जो कि कैसा रहने वाला है, ये एक्स इंटू वाई होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। फिर आपको पता है एक्स इंटू वाई होल स्क्वायर क्या रहता, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पर ए बी लिया, अगर ए बी की जगह एक्स और वाई लेता तो और शायद आपको क्लियर हो जाता, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी देख लीजिए क्या हुआ। ये वाले स्टेप में आपने कंसीडर किया एक्स इंटू वाई। अब x और y ये दोनों g के एलिमेंट थे, दोनों के बीच में अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का भी रहा तो क्या होने वाला है, एक नया एलिमेंट देने वाला है जो कि g का रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, मतलब एक्स वाई एक g का तीसरा एलिमेंट बन गया। तीसरा एलिमेंट भी g का ही है, मतलब उसकी वैल्यू भी उसके स्क्वायर के साथ कोइंसाइड करने वाली है। तो ये x इंटू वाई जो आपने देखा, तो ये क्या होने वाला है, ये इक्वेट होने वाला है x इंटू वाई होल स्क्वायर के साथ। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको पता है x इंटू वाई होल स्क्वायर कैन राइट एज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ? वो वाली स्टेप कैसी आई? अब देखिए, आपको पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये क्या लिखा होता है आपके पास एक्स इंटू वाई होल स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं, एक्स वाई इंटू एक्स वाई भी लिख सकते हैं पहली चीज़। और ये इक्वल किसके जा रहा था, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई। और यहाँ पर क्या किया, सिर्फ यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया। ये क्या हो गया, एक्स इंटू वाई एक्स इंटू वाई। क्या क्या किया, पहली चीज़ में आपके पास जो था ना एक्स इंटू वाई होल स्क्वायर, उसको एक्स इंटू वाई कंसिडर किया। और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स वाई इंटू वाई कंसिडर किया। अब लगा दिया हमने हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से ब्रैकेट, जिसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर नाम है, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया हम। अब हमारे पास ग्रुप है तो यहाँ पर कैंसिलेशन लॉज भी होल्ड होते हैं। तो क्या हुआ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से एक्स कट गया, राइट कैंसिलेशन लॉ से वाई कट गया, मतलब एक्स इंटू वाई इक्वल हो गया वाई इंटू एक्स के। अगर ऐसा हुआ तो मतलब क्या हुआ, जी के एलिमेंट ने कम्यूट करे, जी के एलिमेंट कम्यूट करे मतलब क्या हुआ, आपका जी हो गया अबेलियन ग्रुप। और अगर हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछा कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती, क्या कि जी ग्रुप है और ईच एक्स स्क्वायर कैन राइट एज एक्स, देन शो दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अभी क्या होगा, नेक्स्ट वाले स्टेप ने अगर ऐसा पूछता है एग्जाम में, अगर एग्जाम में सिर्फ पूछा कि अबेलियन है, यहाँ पर आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा कि ये वाला प्रूफ करो, तो यहाँ पर आ गया आपका क्या, एक्स इंटू वाई कैन इक्वल टू वाई इंटू एक्स,
लेकिन आपको पता है क्यू के जी के पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि ईच एलिमेंट कैन राइट एज इट्स स्क्वायर फॉर्म। तो आपने क्या किया, एक्स को एक्स स्क्वायर लिखा, वाई को वाई स्क्वायर लिखा। सेम यहाँ पर आपके आरएचएस में किया, वाई को वाई स्क्वायर लिखा, एक्स को एक्स स्क्वायर लिखा, और ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी ये होगी आपकी सेटिस्फाई। अगर एग्जाम में ये प्रूफ करने कहता है तो, अगर अदरवाइज अगर नहीं पूछता है तो आप सिर्फ अबिलियन तक लाकर छोड़ दोगे। नेक्स्ट अगेन आपका एक क्वेश्चन है, वन ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो देख लीजिए क्या है। लेट जी बी अ ग्रुप इन विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, शो दैट ऑल G is abelian, or prove that a group G is abelian if every element except identity is of order 2। अभी यहाँ ये जो लफ्ज़ यूज़ हुआ ऑर्डर, इससे पहले हमने क्या सुना था कि जी की ऑर्डर क्या रहती, एक ग्रुप है तो ग्रुप की ऑर्डर क्या है। तो अभी ये तो कुछ अलग ही लगा कि हाँ एलिमेंट की ऑर्डर है, हमने डेफिनेशन नहीं देखा हुआ है। तो हम ये वाली स्टेटमेंट को ना हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन के वास्ते बचा के रखते हैं। ऊपर वाली स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है, कि एक आपके पास दिया हुआ है जी नाम का ग्रुप, और एक और प्रॉपर्टी है कि जब भी आप कोई भी एलिमेंट का स्क्वायर लोगे, अगर आपने स्क्वायर लिया तो उसकी वैल्यू आपके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इक्वेट करेंगे। अगर ऐसा होता है ना तो आपका जो ग्रुप था वो एक सादा ग्रुप नहीं है, वो है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप है मतलब जिसके एलिमेंट क्या करने वाले हैं, कम्यूट करने वाले हैं। तो देख लीजिए क्या है, आपने सोल्यूशन में लिखा लेट जी बी अ ग्रुप फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए स्क्वायर इक्वल टू ई, जितना आपके पास गिवन डेटा था आपने उसको प्रिसाइजली लिख लिया। टू प्रूव दैट जी इज़ अबेलियन, हमको क्या करना है, बताना है कि जी के एलिमेंट्स की ऑर्डर इंटरचेंज करने पर उनके आंसर्स चेंज नहीं होते। तो हमने क्या किया, जितना हमारे पास अपोजिशन था वो लिख लिया, जो हमको प्रूफ करना था वो भी हमने लिख लिया। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा एग्जैक्ट प्रूफ। क्या किया, हमको दो एलिमेंट की ऑर्डर के साथ हमारा रिलेशन बताना था। तो हमने क्या किया, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट। हमको पता नहीं, हमको क्या बताना है, हर एलिमेंट ऐसा करता है। हम दो रैंडम उठा रहे, कौन कौन से, ए और बी, जैसे हम यूजुअल उठाते। बाय दी प्रॉपर्टी हमको जो दी हुई है कि उनका स्क्वायर लेंगे तो क्या देने वाला, ई देने वाला है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी ई आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू भी ई आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब क्या किया, मैंने क्या कंसिडर किया, कंसिडरिंग ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर भी ई है, बी स्क्वायर भी ई है, ई इंटू इज अगेन ई, मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी होल स्क्वायर इक्वल टू ई। ये भी ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी दोनों एक एलिमेंट है, किसके, जी के एलिमेंट है, यानी उनके बीच में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। ये ए इंटू बी का जो रिजल्टेंट मिलने वाला है आपको, जो रिजल्ट मिलने वाला है बेसिकली, वो किसका रहेगा, आपके जी का एलिमेंट है, और जी का एलिमेंट है तो उसका स्क्वायर लेंगे आप तो वो भी ई देने वाला है। क्यों, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि जी का कोई भी एलिमेंट उठा लो उसका आंसर आपके पास ईच आने वाला है। यहाँ तक ठीक है। अब आपने क्या किया, आपके पास दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू ई, यानी ए इंटू ए की वैल्यू आ रही है ई। अब क्या किया आपने, आपके ये वाले एक्सप्रेशन को ए इनवर्स से राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही कीनली हमने क्या किया, हमको क्या करना था, देखना था कि हमारा ग्रुप अबेलियन है या नहीं। तो हमको थोड़ा बहुत जुगाड़ बिठाना था। हमने क्या किया, पहली चीज़ ए स्क्वायर को स्प्लिट किया ए इंटू ए में, जैसे स्प्लिट किया सेकेंड चीज़ क्या किया, ए इनवर्स से हमने आर एच एस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आर एच एस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया आपका एक्सप्रेशन, देखो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई इंटू ए इनवर्स, ये वाले स्टेप कोई दिक्कत नहीं। अब हमको कुछ ना कुछ करके क्या करना है, बी को यहाँ लाना, कम्यूट करवाना है। तो मैं क्या करूँगी, ये ए इंटू ए एक दूसरे के इन्वर्स दिख रहे, तो पहले मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगी। यहाँ पर आप लिखने वाले हो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब ये हो गया तो क्या हो गया, ए इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ए इनवर्स। अब चूंकि आपका ई खुसूसी लफ्ज़ है ई, यानी उसका नाम है ई, यानी आइडेंटिटी है वो, जिससे भी मल्टीप्लाई होगा या जिसके साथ भी ऑपरेशन देगा सामने वाले की आइडेंटिटी बरकरार रखेगा। तो क्या हो गया, ए इंटू ई ए हो गया, और ई इंटू ए इनवर्स क्या हो गया आपका, अगेन ए इनवर्स।
यहाँ तक आप आ गए, इसको एक पर्टिकुलर इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन 3 कह दिया। अब सिमिलरली बी स्क्वायर भी ई आता, क्यों? क्योंकि गिवन है, कुछ भी लेंगे तो हमें ई देने वाला है। उसका कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर मैं बी की भी वैल्यू लूँगी तो बी अब किसके इक्वल में आने वाला है? बी इनवर्स के। यानी एक बात ये भी क्लियर होगी, ऐसे वो सारे एलिमेंट जिनका स्क्वायर ई आता है वो खुद के ही इनवर्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनवर्स कब आता? दो एलिमेंट के दरमियान जब बाइनरी ऑपरेशन हुआ तो इनवर्स कब आता? जब एक एलिमेंट है और एक उसका ही इनवर्स है। और ऐसे केस की हमने एग्जाम्पल देखी भी थी, 1 5 7 11 की जो सॉल्व किए थे, वहाँ पर हर एक एलिमेंट खुद का ही इनवर्स था, और जब वो खुद ही के साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहा था तब जाके आपको क्या दे रहा था? 1 दे रहा था। आपकी पिछली एग्जाम्पल जब सॉल्व किए थे ना, जबकि एग्जाम्पल देख लीजिए अगर देखना है तो आपके पास क्या आ गया? ए इक्वल टू ए इनवर्स आ गया, डी इक्वल टू बी इनवर्स आ गया। ठीक है, अब देखो आपने क्या कंसिडर किया था? ए इंटू बी भी एक जी का ही एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है मतलब उसका स्क्वायर भी क्या आने वाला है? आपको पता है क्या आता? ई जो आने वाला है। अगर ई आने वाला है तो आप यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि ए बी कैन इक्वेट एज ए बी इनवर्स। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के इनवर्स है, तब जाके ई दे रहे। क्यों? क्योंकि ए बी एक एलिमेंट है, ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ई है, मतलब दोनों में से अगर एक एलिमेंट है तो एक उसका इनवर्स है। अजान हो रही, 2 मिनट रुक जाते हैं। तो चलिए, हमने क्या देखा कि ए बी भी एक जी का एलिमेंट है, मतलब जब स्क्वायर स्क्वायर आपके पास ई आने वाला है मतलब ए बी भी का इन्वर्स भी ए बी इन्वर्स होगा। और जब आपने ग्रुप पढ़ा था तो आपको पता है जब कोई भी दो एलिमेंट का इन्वर्स लेते हो तो यहाँ पर शॉक्स शो प्रॉपर्टी या फिर इन्वर्स रिवर्स प्रॉपर्टी के ज़रिए ये क्या होता है? इन्वर्स हो जाता है। मतलब पहले बी का इन्वर्स लेते हैं, बाद में ए का इन्वर्स लेते हैं। यहाँ पर आप रेफरेंस भी लिख सकते हैं कि बाय इन्वर्स रिवर्स प्रॉपर्टी बी इन्वर्स कैन इक्वेट ए बी होल इन्वर्स कैन राइट एज बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। यहाँ से क्या बन गया? ए बी कैन राइट एज बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। आपको पता है आपकी इक्वेशन 2 और 3 क्या कहती है कि A inverse can write as A and B inverse can write as B. Therefore, AB can equal as BA. तो फिर यहाँ से क्या आ गया आपके पास कि AB equals to BA, यानी G के एलिमेंट जो आपने रैंडम उठाए थे उन लोगों ने एक दूसरे के साथ किया कम्यूट, मतलब आपका G बन गया कम्यूटेटिव ग्रुप, यानी G बन गया अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल है जो कि अब मैं आपके लिए, मतलब इतने सारे हमने किया, ये प्रूफ भी आपके पास दिया हुआ है जो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। उसके बाद देखो एक नेक्स्ट है, शो दैट द सेट केलिन फोर ग्रुप विच इज इक्वल्स टू अ कलेक्शन ऑफ मैट्राइसेस फॉर्म अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये है आपका ग्रुप का एग्जाम्पल जो कि हम क्लास में सॉल्व करेंगे। ये ऑनलाइन में बताने में या फिर समझाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको भी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्लास के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैंने कहा था ना वो वाले लफ्ज़ की ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 2, उसे छोड़ा था हमने। अब देखिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है क्या, यूजुअली पूछी गई एग्जाम्पल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए क्या है, लेट G be a group and E be the identity element in G। आपके पास क्या दिया हुआ है? एक ग्रुप दिया हुआ है और ग्रुप की आइडेंटिटी जैसे कि यूजुअली आप E से डिनोट करते हैं वो भी दिया हुआ है। लेट A belongs to G if there exists an smallest positive integer n such that A raised to n equal to E, then order of A equal to n. N is called order of A. If no such positive integer exists, then we say A is of infinite index। क्या समझ में आया? पहले लफ्ज़ व लफ्ज़ आते हैं, आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना है।
क्या दिया हुआ है आपके पास, तो आपको निकालना है एक एलिमेंट का ऑर्डर। उसके वास्ते पहली चीज़ है आपको आपको चाहिए क्या, सबसे पहली चीज़ चाहिए आपको एक ग्रुप चाहिए। ठीक है, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट भी चाहिए, वो भी ले लिया। आपके पास दोनों था, ग्रुप था तो उसके पास 100% आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। अब क्या किया, एक पर्टिकुलर केस उठाया कि ए एक ग्रुप का एलिमेंट है, हमको चेक करना है ये एलिमेंट की ऑर्डर क्या है। ग्रुप की ऑर्डर क्या थी, अगर मैं ग्रुप पूछा तो ग्रुप की ऑर्डर क्या थी कि ग्रुप जिस सेट से फॉर्म हो रहा था उस सेट के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट या फिर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट आपकी ग्रुप की ऑर्डर थी। उसको शो करने का तरीका क्या था, ये ऑर्डर ऑफ जी लेते थे हम, है ना, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ जी ऐसे लिया था और उसको कहा था कि ये ऑर्डर है ग्रुप की। लेकिन अब मैंने कहा कि मेरे को एलिमेंट की ऑर्डर चाहिए, तो क्या चाहिए, पहले आपको ग्रुप का पूरा ग्रुप चाहिए, ग्रुप के बाद उसका का ऑर्डर कैसे, नेक्स्ट आप क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि ग्रुप की आइडेंटिटी भी चाहिए, वो भी मिल गया आपके पास, चलो ये भी मिल गया वो भी मिल गया। अब क्या चाहिए, जो हमको एलिमेंट चाहिए उसको उठाया, उसके बाद वहाँ पर एक ऐसा नंबर जो कि स्मॉलेस्ट भी होना, पॉजिटिव भी होना और इंटीजर भी होना, या फिर इन शॉर्ट इट मस्ट बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर एन होना, जिसने ये एक्सप्रेशन ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना। ये इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि हम ए को कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके ए ने क्या देना, आपका रिजल्ट ई देना। जितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करोगे, जितने टाइम्स ए का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, इट मस्ट बी द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या दी हुई है, इट मस्ट बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो हो सकता है भी, देखो नेक्स्ट एग्जांपल में ई कब आया था, 2 टाइम्स आया था, इसलिए वहाँ पर आपके पास ऑर्डर क्या दिया हुआ था कि ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इज 2। अभी क्या हुआ यहाँ पर, अगर सपोज किया आपने एक कंसिडरेशन, आपको नहीं पता कि कितने दफ़ा आ रहा, आपने एक रैंडम सपोज किया कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है, यानी आपने a को nth टाइम मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर आ गया e। अगर ऐसा होता है तो वो एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जिसको आपने nth टाइम मल्टीप्लाई किया, उसकी ऑर्डर n होगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, आपको आइडेंटिटी मिल ही नहीं रहा है एक एलिमेंट का, अगर ऐसा होता है तो वो एलिमेंट ग्रुप का उसकी ऑर्डर क्या होंगी, वो इन्फिनाइट होंगी उसकी ऑर्डर। जैसे हम ग्रुप की कार्डिनलिटी के लिए छोटा सा स्मॉल जीरो कंसिडर करते थे या ओ, सेम यहाँ पे भी किया, ऑर्डर ऑफ ए के लिए आपने क्या किया, इस तरह से लिखा, ये भी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट प्रीवियस एग्जांपल आपकी क्या बोल रही थी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ई था, मतलब ए को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया, आपका रिजल्ट आ गया ई, मतलब ए की ऑर्डर ये कार्डिनलिटी कितनी हुई, 2। अगर ए रेस टू 3 आपका आया ई, तो हाँ यहाँ पर आपकी ऑर्डर ऑफ ए कितनी रहने वाली है, 3। यानी कितनी मर्तबा आप उसका क्या करने वाले, कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन लोगे कि आपको रिजल्ट आइडेंटिटी मिलना। ठीक है, अब उसके बाद ये कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है जो कि आपके समझ के लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। इफ़ एनी ग्रुप द ऑर्डर ऑफ एन आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं कहूँ ई रेस टू 1 इक्वल टू ईच आने वाला है कोई भी ग्रुप में, तो यहाँ ई के वास्ते कितने टाइम आपने मल्टीप्लाई किया ई को कि 1 ई आ गया, तो यहाँ आपका आंसर है 1। तो हर एक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर 1 होती है। ये हो गया आपकी पहले नोट का एक्सप्लेनेशन। सेकेंड है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1 implies that a is to 1 equal to e equal to a for multiplication। मल्टीप्लिकेशन के वास्ते आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट की ऑर्डर 1 है तो वो एलिमेंट आपका आइडेंटिटी ही हो सकता मल्टीप्लिकेशन के लिए 100%। क्यों, एडिशन के वास्ते हम आपको क्या आना है, 0 आना है, तो यहाँ पर हो सकता
कोई भी एलिमेंट ज़ीरो के अलावा 0 रेस टू 1 ज़ीरो आता है तो वो एक अलग केस हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट है जिसकी ऑर्डर 1 है तो आपने आंखा बंद करके बोल देना और आपके पास ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का है तो एलिमेंट है आपका ई, बात खत्म। थर्ड कि अगर आपकी ऑर्डर ऑफ A⁻n ई आ गया तो आपकी ऑर्डर के चांसेस क्या है, ये लेस देन भी हो सकते हैं, इक्वल टू भी n हो सकता। आपके पास यहाँ पर इक्वल के लिए कंडीशन दी हुई है, हो सकता है कुछ फाइनाइट केसेस में ये लेस देन भी हो सकता। इन अ ग्रुप ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू 2। क्यों? -1 इंटू -1 क्या देने वाला है, अब देने वाला है +1, यानी -1 रेस टू 2 इक्वल टू 1, है ना। तो फिर यहाँ से क्या हो गया, -1 की कितनी ऑर्डर आ गई, -1 की ऑर्डर आ गई 2। अगर कोई एक नंबर है जो हमको पता ही नहीं है तो उसकी ऑर्डर इन्फिनाइट भी हो सकती है, जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या, क्यू रैशनल्स विद डॉट। उसमें ऑर्डर ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ -1 2 दिया हुआ है। उसके बाद एक ऐसा नंबर जो प्लस और -1 के बीच में लाई कर रहा तो उसकी ऑर्डर क्या हो सकती, इन्फिनाइट हो सकती। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपकी समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगेन कुछ डेफिनेशंस है। इन z plus show that order of 0 equal to 1 and show that other elements have infinite order। अगर मैं आपके पास एग्जांपल दे दूं कि बाबा अब तुम्हारे पास एक ग्रुप है जिसमें सेट है आपका सेट ऑफ इंटीजर और बाइनरी ऑपरेशन है आपका एडिशन, ठीक है। अगर ऐसा ग्रुप आपके पास मिल गया तो आप हर एक एलिमेंट के ऑर्डर फाइंड आउट करो, या एटलीस्ट 2-3 की करो तो मेरे समझ में आ जाए कि आपका कंक्लूजन क्या है कहने का। तो आपने क्या किया जीरो लिया। जीरो तो आपको पता है कि अगर ये ग्रुप बना तो उसका जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जीरो को कितने दफ़ा आपने क्या किया, ऐड या सब्सट्रैक्ट किया। यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं। जीरो को कितने दफ़ा जीरो में ऐड किया, आपके पास जीरो आया सिंगल टाइम, क्योंकि 0 रेस टू 1 इक्वल टू 0 आता है। तो आपका ऑर्डर ऑफ 0 1 आ गया, ठीक है। अब ये बोलो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, मैं आपको देती हूँ। अब इसका z का एक एलिमेंट 3 z का है, बाइनरी ऑपरेशन के साथ है। z को आप कितनी दफ़ा ऐड करोगे, 3 + 3 + 3, 3 को कितनी दफ़ा ऐड करोगे, 0 मिलेगा। कभी 0 मिलेगा 3 को ऐड करने पर? नहीं, क्योंकि आपके पास बाइनरी ऑपरेशन 3 है, ये सेम ही एलिमेंट रिपीट होने वाला है, मतलब 3 + 3 होने वाला है। कभी भी आप कितना भी करते जाओ ये नंबर बढ़ते जाएगा, 0 की तरफ कभी आने वाला है क्या, नहीं। मतलब क्या हुआ कि z के हर एक एलिमेंट सिवाय 0 के, इनकी ऑर्डर कितनी है, इन्फिनाइट। 0 की ऑर्डर 1 है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या था, A⁻n था। रेस टू कब था, जब आपके पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का था। और अगर एडिशन रहा तो n × a हो जाएगा। मतलब कितने दफ़ा आप ऐड करोगे यहाँ पर, ये हमारे बाइनरी ऑपरेशन के साथ हमारी डेफिनेशन भी थोड़ी सी वेरी होंगी। आपके ही समझ के लिए थोड़ा सा और उन्होंने एक और एग्जांपल लिया। क्या लिखा हुआ है इतना देख लेंगे एग्जांपल, और नेक्स्ट वाला आपके होमवर्क के लिए छोड़ देंगे। क्या है, लेट collection g equal to collection 1 - 1 I - I be the multiplicative group, find order of each element। आपके पास दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए। एक सेट दिया हुआ है जो कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ये भी कह दिया, मतलब ये ग्रुप बनने वाला है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ऐसा होता है तो आपको हर एक एलिमेंट की ऑर्डर फाइंड आउट करनी है, मतलब हर एक एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये आइडेंटिटी कब देता है। पहले तो आपको क्या है, ये मालूम करना है ये ग्रुप है तो इसकी आइडेंटिटी क्या है। अभी आपके पास क्लियरली मल्टीप्लिकेशन है 1 है, तो आपको ये तो कंफर्म है इसकी आइडेंटिटी 1 है भाई, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं। तो ऑर्डर ऑफ 1 1 है। क्यों? क्योंकि 1 को 1 टाइम में मल्टीप्लाई किया, आपके पास 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर ऑफ -1 भी 1 है इनके हिसाब से। क्यों होगा क्या 1?
1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करने वाले हो? 2 टाइम मल्टीप्लाई करने वाले, है ना? तो ऑर्डर ये क्या है, -1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा, यानी यहाँ पर इसकी ऑर्डर क्या हुई, ऑर्डर ऑफ -1 is 2। क्लियर? अब क्या किया, थोड़ा सा चेंज करते हैं, आई दिया हुआ है, आई इंटू आई क्या देने वाला है, -1, है ना? हमको क्या चाहिए, -1 +1, यानी i⁻⁴ आपके पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। यानी i की ऑर्डर कितनी है, ये जो पावर में है ना आपके पास, ये रहेंगी आपकी ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ i इक्वल टू 4। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ -i कितनी आने वाली है, -i को भी 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आने वाला है 1। तो ऑर्डर ऑफ -i इज अगेन 4। ठीक है, ये कंडीशंस आपकी पता है, ज़ीरो आपका जो यहाँ पर ऑर्डर आने वाली है ना, आप n को उसके बीच में बता सकते हैं, बस ये एक्सप्रेशन के हिसाब से आपने उसको सेटलमेंट दे दी। ये हो गई आपकी एलिमेंट्स की ऑर्डर। इसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके होमवर्क के लिए छोड़े हम, क्योंकि जैसा हमने ऊपर किया वही चीज़ नीचे सॉल्व करके किया हुआ है, डीप में है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइंड ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप कलेक्शन 1 2 3 4 5 द बाय द कंपोजिंग बीइंग एडिशन मॉड्यूलो 6। तो क्या हुआ आपके पास एक एलिमेंट दिया हुआ है, आपको कंपोजिशन टेबल बनाना है। कंपोजिशन टेबल बना तो उसके ज़रिए आपको हर एक एलिमेंट की ऑर्डर फाइंड आउट करनी है। ये हमने पहले भी किया हुआ है। मॉड्यूलो 6 का रिलेशन रहा तो आपको पता है क्या करना पड़ता, अगर ज़्यादा वैल्यू आ गई तो आपको रिमाइंडर का इस्तेमाल करके आपके ग्रुप के एलिमेंट के साथ उसकी वैल्यू को कोइंसाइड करना पड़ता। ठीक है, तो फिर ये हम कल आपके लिए छोड़ देते हैं। ये नेक्स्ट जो थ्योरम है ये हमें आगे इस्तेमाल होने वाला है, तो मैं ये वाला भी थ्योरम छोड़ रही हूँ कि हम नेक्स्ट वाले पार्ट में इसको प्रूफ करेंगे। उसके बाद थोड़े से डेफिनेशंस हैं, साइक्लिक ग्रुप लेकर आज का यहीं पर रोक देते हैं। देखिए साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन, अ ग्रुप G is said to be cyclic if G is generated by A। क्या कह रही हूँ, G इज इक्वल टू, दिस इज होल A लिखा हुआ है, या फिर मैं कहूँगी जनरेटेड बाय A, विच इज इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ A रेस्ट टू I सच दैट each I belongs to Z for some A belongs to G। साइक्लिक ग्रुप है ऐसा ग्रुप जिसमें साइकिल की कुछ तो भी रिलेशन है, लेन देन है, इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ साइक्लिक। क्या है मतलब, कुछ समझ में आ रहा, कुछ तो भी होगा। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ग्रुप को आप कहोगे साइक्लिक कब, जब आपका पूरा का पूरा ग्रुप एक ही एलिमेंट के जरिए जनरेट होगा। ऐसा हो सकता क्या, हो सकता, लेकिन कंडीशन क्या है, एक एलिमेंट के जरिए जनरेट हो रहा, मतलब कुछ तो भी लेन देन है, कुछ तो भी है। तो क्या है कि आप क्या करेंगे, आपके पास सपोज कीजिए ए नाम का एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट आ गया ग्रुप का, ए से ए को मल्टीप्लाई किया, ये दूसरा एलिमेंट, फिर जो आपका आ गया ए से ए मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर से आपने फिर ए को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपका ग्रुप का तीसरा एलिमेंट। ऐसे करके सिर्फ ए से ही मल्टीप्लाई हो गए, यानी ए के ज़रिए ही जनरेट होकर आने वाले एलिमेंट अगर आपके पास एक ग्रुप में है, यानी एक ग्रुप जो सिंगल एलिमेंट के ज़रिए जनरेट हो रहा, उस ग्रुप को आप क्या कहने वाले हो, साइक्लिक ग्रुप। और ये सिर्फ एक ही एलिमेंट के जरिए जनरेट हो रहा, मतलब आपने क्या किया यहाँ पर, ए की पावर चेंज की, है ना, ए रेस टू आई लिया, कभी ए की पावर 1 ली, कभी 2 ली, कभी 3 ली, ऐसे करके आपने क्या किया, जी बनाया। तो वहाँ से आपको मिला आपका साइक्लिक ग्रुप। मतलब साइक्लिक ग्रुप सिंगल एलिमेंट के जरिए जनरेट होता है। उसी के नीचे उसकी नोट्स लिखी हुई है डिफाइन करने के लिए। A group G is said to be cyclic if every element A belongs to G is expressible as
x इक्वल टू a रेस टू n फॉर ईच x बिलोंग्स टू z। आपके पास क्या दिया हुआ है कि G नाम का ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप है। मतलब क्या है, ये ग्रुप एक एलिमेंट के जरिए जनरेट हुआ। जिस एलिमेंट के जरिए जनरेट हुआ उसे कहोगे आप जनरेटर, यानी पैदा करने वाला, आपका ग्रुप पैदा करने वाला है ये। फिर अगर ऐसा हो गया कि ये ए के जरिए जनरेट हो गया ग्रुप, तो अगर मैं इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, सपोज करो कि मैंने कहा कि x भी G का एलिमेंट है, तो ये कंडीशन लाजमी है कि x कुछ ना कुछ इंडाइसेस या मल्टीप्लिकेशन ऑफ a के फॉर्म में होगा, है ना। x इक्वल टू a रेस टू n, क्यों? क्योंकि g के हर एलिमेंट a रेस टू n के फॉर्म में ही है। या तो कभी n रेस टू n इक्वल टू 1 था, 2 था, 3 था, x भी लिया तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन क्या आने वाला है, a रेस टू n के फॉर्म में होगा। और आप इस g को लिखने कैसे वाले हो, g इक्वल टू होल a के फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है। सेकेंड है आपकी, अ ग्रुप G is said to be cyclic if and only if it is capable of being generated by single element। अब डेफिनेशन को आप थोड़ा सा आपकी समझ के हिसाब से आपको समझ गया कि एक सिंगल एलिमेंट के जरिए जनरेट हो रहा, तो आप क्या कहोगे कि एक ग्रुप साइक्लिक कब होगा, अगर वो एक सिंगल एलिमेंट के जरिए जनरेट होगा, या कोई भी ग्रुप सिंगल एलिमेंट के जरिए जनरेट हो रहा है तो आप क्या कहोगे, वो ग्रुप साइक्लिक है। हमको डेफिनेशन अब समझ गई। इफ G is generated by a single element A, then we write G equal to सिंगलटन ए या होल ए, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, कैसी प्रॉपर्टीज से कभी सुना है आपने, ये इस्तेमाल की हुई रूल्स ऑफ इंडाइसिस की ही प्रॉपर्टीज है, देख लीजिए। लेट G बी अ ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, देन M एंड N बी द इंटीजर, देन a raised to m into a raised to n can write as a raised to m plus n। आपकी रूल ऑफ इंडाइसिस यही कहता है, अगर आपकी बेस पॉइंट सेम है तो पावर की एडिशन होगी। उसके बाद आपको पता है सेकंड प्रॉपर्टी, a रेस टू m रेस मल्टीपल ऑफ n, आप उसको क्या लिख सकते हैं, a रेस टू m n। ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इज जीरो, इट मस्ट इक्वल टू वन, लेकिन हम काम कर रहे हमारे जी में, तो a रेस टू जीरो क्या आने वाला है आपका, e आने वाला है। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, a रेस टू n इनवर्स कैन रिटर्न एज माइनस a रेस टू माइनस n और a इनवर्स ऑफ n। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी कि जो भी आपके पावर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आपके पास कैसा फॉर्म में है, a रेस टू एम एन के फॉर्म में है, तो अब यहाँ पर क्या है, n इंटू माइनस वन था, तो या तो आप a रेस टू माइनस एन लिखो, या फिर उसको चेंज करके लिख सकते हो a रेस टू माइनस वन मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। ये है रूल ऑफ इंडाइसिस, जो कि हो सकता है हमको आगे काम आने वाले हैं, इसलिए पहले ही लिख दिए गए। नेक्स्ट है सब ग्रुप। अब तक जो देखा था ग्रुप ग्रुप, अब ग्रुप का कोई छोटा भाई आ गया या उसके अंदर कंटेन्ड इन होने वाला कुछ आ गया, सेट आ गया, तो उसे क्या कहूँगी, या दिखता कैसा, बनने के वास्ते कुछ कंडीशन है कि सब ग्रुप ग्रुप के पास जाने के वास्ते उसके पास कुछ क्राइटेरिया है क्या, ये दिखाने वाला है हमें सब ग्रुप का डेफिनेशन। तो देख लीजिए सब ग्रुप के वास्ते फिर हमको चाहिए पहले तो ग्रुप होना, तब जाके सब ग्रुप बनेगा। तो देखिए, लेट G डॉट बी अ ग्रुप एंड लेट H बी द सबसेट ऑफ G, ठीक है। सब ग्रुप बनने के वास्ते पहली चीज, पहले चाहिए हमको ग्रुप, मिल गया ग्रुप कैसा, G डॉट नाम का एक ग्रुप। H है जो कि सबसेट है, सबसेट है मतलब क्या है, H के सारे एलिमेंट आपके G के अंदर जाके कंटेंट हो जा रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ हम सेट थ्योरी में काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे अलजेब्रा में, जहाँ पे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर रहेगा, बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, सिर्फ सेट सेट से काम नहीं चलेगा। अब क्या हो गया, H इज कॉल्ड सब ग्रुप रिटर्न एज, ये वाली नोटेशन खुसूसी याद रखिए, हम क्या करते थे, सबसेट को ऐसे बताते, H इज सबसेट ऑफ G, लेकिन हमको सब ग्रुप बता रहे हैं तो H इज सब ग्रुप ऑफ G। जैसे हम लिखते हैं ना, ग्रेटर देन का साइन जो था हमारा
एच इज लेस देन जी जैसे हम लिखते हैं, या जी इज ग्रेटर देन एच, सेम उसी को क्या कहा हमने, हमारी गेलियन की बुक ने कहा कि ये लेस देन का साइन नहीं, ये है अब सब ग्रुप का साइन। जो भी छोटा रहेगा वो लेस देन रहेगा, जिसका वो सब ग्रुप रहने वाला है, ये जो सुपर ग्रुप रहने वाला है, उसके साइड इसकी जो नीव्स थी वो रहेंगी ओपन। तो क्या हो गया, आप कैसे लिखने वाले हो, एच को सब ग्रुप कहोगे और लिखोगे किस तरह कि एच इज लेस देन जी। अभी सिर्फ समझाने के वास्ते लेस देन बोल रही हूँ, उसका मीनिंग है कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज अ ग्रुप रिलेटिव टू द बाइनरी ऑपरेशन इन जी। क्या समझा, पहली चीज, आपके पास लगा जी नाम का ग्रुप, एच नाम का उसका सबसेट, इस सबसेट को आप कहोगे कि सब ग्रुप है। कब, जब ये एच ने भी ग्रुप बनाना, और कैसा ग्रुप बनाना, ये जो इसका बाइनरी ऑपरेशन था ना, इसी के साथ इसने ग्रुप बनाना। जो सुपर सेट था आपका, जिसका एच सबसेट है ना, उसके बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर एच ने बना दिया ग्रुप, तो आपका अब ये एच सबसेट ना रहते हुए एच बन जाएगा सब ग्रुप। ठीक है, समझ में क्या आया कि ये एक ग्रुप लगा, एक सबसेट लगा, सबसेट ने बाइनरी ऑपरेशन से सब ग्रुप बनाया, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन सुपर सेट का था, इसलिए अब ये एच सबसेट न रहते हुए बन गया सब ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके भी कुछ नोट्स है, यानी इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। फिर एनी ग्रुप जी द सिंगलटन सेट ई एंड जी itself आर सब ग्रुप ऑफ जी कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप। आपको पता है सेट थ्योरी क्या बोलती है कि हर एक सेट का एम्प्टी सेट और वो खुद सेट उसके ट्रिवियल सबसेट रहते, सेम वही कंडीशन पे। अब यहाँ पर एम्प्टी नहीं रहेगा, यहाँ पर सिंगलटन रहेगा, और एक वो खुद जी क्या रहने वाला है, खुद के सब ग्रुप रहने वाले। मतलब कोई भी एक ग्रुप लिया तो उसके ट्रिवियल सब ग्रुप आएंगे, जो कि देखने कैसे वाले हैं, ई और जी के फॉर्मेट में। सेकेंड है अ सब ग्रुप एच इज सेड टू बी प्रॉपर सब ग्रुप इफ एच इज नाइदर इक्वल टू सिंगलटन ई और नॉर इक्वल टू जी। मतलब क्या है कि अगर आप एच को प्रॉपर सब ग्रुप बोलोगे, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब पूरा के पूरा कंटेंट हो रहा, ना वो उसके ट्रिवियल सब ग्रुप के साथ कोइंसाइड कर रहा, तब जाके प्रॉपर है। ट्रिवियल कौन कौन से थे, ना वो ई है ना खुद जी है, एक तीसरा है जो कि उसका सब ग्रुप है, तो आप उसको क्या बोलोगे, ये है प्रॉपर सब ग्रुप। थर्ड है आपकी प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। क्या मीनिंग हुआ कि जब भी आप कोई भी आपका ग्रुप है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट लोगे, तो ये भी ग्रुप बनाएगा ही 100%, जिस तरह ग्रुप खुद का अपना बनाता है। यानी एक सिंगलटन एलिमेंट भी आपका चारों प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स और आइडेंटिटी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है आपका सब ग्रुप जनरेटर। अभी हमने क्या देखा था, एक एलिमेंट से पूरा के पूरा आपका क्या बनाता, ग्रुप बनाता। तो फिर क्या सब ग्रुप भी बनता है, तो देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ जी, कंसिडर द फैमिली ई ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी contains contains S, that is E is equals to collection of all A such that A is a subgroup of G, S and S is contained in A. चलिए सब ग्रुप जनरेटर तक हम रुक जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट चली गई, मेरी कनेक्टिविटी लूज हो गई, तो हम इसके आगे कल देखते हैं।